नमस्कार, प्रैक्टिकली प्रूव्ड के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी इस क्लास में वर्चुअल लैब का यूज करके प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना सीखेंगे। यानी कि प्रैक्टिकली हम लोग प्रूव करेंगे कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसको हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिकल मेथड के द्वारा जो है प्रूव करना सीखेंगे। गोले के आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यू प्रूव करने से पहले उसको प्रूव करने के लिए जो भी बेसिक जानकारी है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको प्रूव करने के लिए यानी गोले के आयतन बराबर 4/3 प्रूव करने के लिए आपको जो है एक स्फीयर यानी एक गोला होगा, इस तरीके से एकदम राउंड होगा और दो सिलेंडर होगा। तो सिलेंडर का जो हाइट होगा वो जो इस तरीके से होगा। कहने का मतलब कि इसका रेडियस अगर हमारा गोले का रेडियस अगर आर है तो सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा, आर होगा, इस तरीके से। और गोले का अगर हमारा जो है डायमीटर 2 आर है तो इसका यानी कि सिलेंडर का हाइट जो है वो 2 आर होगा। इस तरीके से दोनों में रिलेशन होना चाहिए कि मतलब एक ऐसा गोला लेंगे जिसका रेडियस आर है तो उसी के रिस्पेक्ट में एक ऐसा बेलन लेंगे यानी कि ऐसा सिलेंडर लेंगे जिसका रेडियस आर होना चाहिए और हाइट जो है 2 आर होना चाहिए। क्योंकि ये जो है इस क्लास में इसी को यूज करके गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब निकालेंगे। तो इस क्लास का उद्देश्य जो है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य, इस क्लास का जो उद्देश्य होगा टू गिव ए सजेस्टिव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ रेडियस। रेडियस के टर्म्स में ही होगा क्योंकि रेडियस ही वेरिएबल है। बाकी तो हमारा जो 4/3 कांस्टेंट है और पाई कांस्टेंट है, तो इसीलिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो रेडियस के टर्म में होगा। ठीक है। उसके बाद जो है सिलेंडर, तो सिलेंडर के बारे में हम लोग जानते ही हैं। सिलेंडर क्या है, सॉलिड ज्योमेट्रिकल फिगर विथ स्ट्रेट पैरेलल साइड एंड ए सर्कुलर और ओवल क्रॉस सेक्शन। कहने का मतलब कि मतलब एक ऐसा शेप है 3D में जो ये जो हमारा साइड जो होगा वो एकदम स्ट्रेट होगा इस तरीके से। ठीक है। और ऊपर जो होगा हमारा वो ओवल होगा या तो फिर सर्कुलर होगा। तो हम लोग इस वाले केस में सर्कुलर लेंगे, ओवल नहीं लेंगे, सर्कुलर लेंगे जिसका रेडियस क्या होगा, आर मान लेते हैं। ठीक है। तो ये सिलेंडर हो गया हमारा। उसके बाद जो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हम लोगों को पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और स्फेयर, स्फेयर जो है हम लोग डिस्कस किए हैं कि स्फेयर भी क्या है, 3 डायमेंशनल जो है एक ऑब्जेक्ट होगा जो कम्प्लीटली राउंड एकदम बिल्कुल बॉल के जैसा होगा। इसका रेडियस जो है आर है। ठीक है। तो अब जो है इस क्लास को शुरू करते हैं प्रूव करना। सबसे पहले एक स्फेयर ले लिए। स्फेयर में यहाँ पे रेडियस जो है आर होगा और डायमीटर क्या है, 2 आर है। ठीक है। उसके साथ दो जो है सिलेंडर को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे दो सिलेंडर हो गए। इसमें भी क्या है, रेडियस क्या है, आर है इस तरीके से, और इसका जो हाइट है वो 2 आर है दोनों का। ये ऐसा ही बिल्कुल लेना है। और सिलेंडर खाली होगा और हमारा जो स्फीयर है वो भी खाली होगा। अब क्या करना है, एक ऐसा मटेरियल लेंगे जो पहले इसमें डालेंगे, पहले हम स्फीयर में डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे, सिलेंडर में डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें डालेंगे, फिर देखेंगे कि कितने बार में हमारा जो दोनों सिलेंडर कंप्लीटली फिल हो जाता है यानी कि फुल हो जाता है। तो यहाँ पे इस वाले में यानी स्फेयर में क्या कर रहे हैं, सपोज कर लिए कि बालू लिए हैं, सैंड, उसको हम इसमें डाल रहे हैं।
स्फेयर में यानी गोले में डाल रहे हैं। गोला में डालने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको एक सिलेंडर में डाल देंगे। तो यहाँ पे हम जो है इस वाले सिलेंडर में डाल दिए। ये डालने के बाद इसमें देख रहे हैं कि थोड़ा इसमें खाली है, ये इतना पोर्शन जो है खाली है, तो इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे। ठीक है, पहले हम एक बार जो है पहला बार में इस वाले सिलेंडर लेफ्ट वाले सिलेंडर में डाले हैं। दूसरे बार में ये जो हमारा राइट वाला सिलेंडर है इसमें डाल रहे हैं। ये हमारा सेकेंड टाइम है। दो बार डाल दिए। इसके बाद तीसरा बार में जो दोनों में खाली जगह बचा हुआ है, थोड़ा इसमें बचा हुआ है, थोड़ा इसमें बचा हुआ है, इसमें दोनों में डालेंगे। तो पहला में डाल रहे हैं, पहला को कम्प्लीटली फुल करेंगे। जब पहला कम्प्लीटली फुल हो जाएगा फिर दूसरा में डालेंगे। पहला कम्प्लीटली फुल हो गया, अब दूसरा में डाल रहे हैं। दूसरा भी जो है कम्प्लीटली फुल हो गया। यानी कि यहाँ पे हम जो देखें हैं, जो हम किए और जो हम देखें, इसी चीज़ को अरेंज करके लिखना है। क्या देखें कि इसको जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना टाइम्स लिए, 3 बार लिए, क्योंकि इसमें जो मटेरियल डालें उसमें कितना मटेरियल होगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो यही चीज़ क्या होगा कि दो, एक ये सिलेंडर और एक ये सिलेंडर दोनों फिल हो गया, यानी कि 3 वॉल्यूम हम स्फीयर का लिए, तो 2 वॉल्यूम जो है सिलेंडर का फुल हो गया। तो सिलेंडर का इसमें आपस में रिलेशन होगा, कैसे होगा, क्योंकि इसका रेडियस, जैसे अगर रेडियस आर लिए हैं तो इसका भी रेडियस आर लिए हैं, इसका हाइट 2r लिए हैं और इसका डायमीटर जो है 2r लिए हैं। तो ये दोनों इसी कारण से दोनों में आपस में रिलेशन है। ठीक है, अब इसी चीज़ को क्या करते हैं, अरेंज करके लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्फीयर 2r, डायमीटर ऑफ ईच सिलेंडर 2r, हाइट ऑफ ईच सिलेंडर 2r। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वी हैव सीन डेट वी रिक्वायर्ड 3 पोरिंग, 3 बार हम लोग को डालना पड़ा था स्पेयर में मटेरियल को ऑफ सैंड इनटू स्पेयर टू फिल बोथ द सिलेंडर। दोनों सिलेंडर को भरने के लिए 3 बार हम लोग को जरूरत पड़ा। इसलिए क्या होगा कि 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों बराबर ही होगा क्योंकि मटेरियल तो सेम ही था। जो मटेरियल हम 3 बार में डालें वही मटेरियल को हम दोनों सिलेंडर में फिल कर दिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और एच इज इक्वल टू क्या है, इस वाले केस में 2r है, तो एच की जगह 2r रखेंगे। तो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर को r इंटू आर लिख दिए और एच की जगह पे 2r लिख दिए। तो 2 और 2 मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और पाई हो जाएगा आर आर आर, यानी ट्रिपल आर है तो आर क्यू लिख देंगे। तो अब जो है यहाँ पे 3 है मल्टीपल में लेफ्ट साइड में, तो ये अगर राइट साइड में चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू हो गया। इसीलिए क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखें कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू होता है। ये जो है हम बहुत आसानी से इस क्लास में प्रूव कर लिए। आशा करते हैं यह क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।